अब 2024 में भी किया गया, मतलब 3 बार से किया जा रहा है। चलिए हम इस वीडियो में आपको कुछ पहले के हमारे स्टूडेंट्स जो हम लोगों से शेयर किए हैं, फॉर्मिक एसिड फार्मूला, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, बताइए नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया भी पूछा जा रहा है। Watch your six. हेलो एवरीवन, सो आप लोगों को पता होगा कि ग्रेजुएशन का मेल आने लगा है बहुत बच्चों को इंटरव्यू के लिए। जून में डेट पड़ा है इंटरव्यू का, 9 जून का, 10 जून का, 11 जून का। अभी तक तो हम लोगों को डेट पता चला है और उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ग्रेजुएशन का तो पहले एड्रेस लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ आना, फिर उसमें एक प्रॉब्लमेटिक चीज लिखा हुआ है, प्री असेसमेंट टेस्ट। मतलब कि इंटरव्यू से पहले प्री असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा। बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि ये नया चीज है, लेकिन आपको बता दें ये कुछ नया नहीं है। फेब बैच 2025 में एंड अगस्त बैच 2024 में ये चीज किया गया है। फेब 2024 में भी किया गया, मतलब 3 बार से किया जा रहा है। लेकिन सबसे मजेदार चीज है कि ये शुरुआत में किया जाता है, मतलब कि 1-2 दिन टेस्ट में किया जाता है, फिर इसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्री असेसमेंट होना है कि नहीं होना। ये एक चीज है। दूसरा चीज है, जो बच्चे डरे हुए हैं कि प्री असेसमेंट में क्या पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा, तो आपको बता दें कि अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से कोई भी बच्चा प्री असेसमेंट में फेल नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5-6 क्लास के बच्चा को बैठा दिया जाए तो वो भी पास हो जाएगा। चलिए हम इस वीडियो में आपको कुछ पहले के हमारे स्टूडेंट्स जो हम लोगों से शेयर किए हैं क्वेश्चंस, उन सब चीजों के बारे में बता दें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में तो हम आपके साथ पूरा ये प्री असेसमेंट का क्वेश्चन शेयर करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद के वीडियोस में हम आपको ग्रेजुएशन के इंटरव्यू क्वेश्चन भी शेयर कर दें, जिससे आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में बहुत फायदा होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ग्रेजुएशन के इंटरव्यू से रिलेटेड प्रिपरेशन करनी है, तो आप IMUmate अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंपनी स्पेसिफिक बैच है, मतलब 3000 रुपीज में आपको ग्रेजुएशन के इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करवा दीजिएगा। अभी भी टाइम है आपके पास, 12 से 14 दिन है, जो कि बहुत होता है। हम आपको ये कह सकते हैं कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो 1 हफ्ता बहुत होता है इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आपके लिए ये हमारा कंपनी स्पेसिफिक बैच बहुत फायदेमंद हो सकता है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया। फॉर्मिक एसिड फॉर्मूला, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ टेम्परेचर, श्रीलंका कैपिटल, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, बताइए नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया भी पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद से एब्सोल्यूट यूनिट, इफ ए कार ट्रेवल्स 560 किलोमीटर इन 5 आवर फाइंड एवरेज। ओह माय गॉड, इतना टफ क्वेश्चन। मतलब अब सोचिए इतना टफ क्वेश्चन बच्चा सब कैसे करेगा। मतलब इस सब चीज के लिए तो आप पेन पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं है। लाइट ईयर मेजरमेंट, लाइट ईयर मेजरमेंट कैसे करते हैं। व्हाट इज पेनिनसुलर, मतलब अगर जो इंडिया में रह रहा है उसको पेनिनसुलर का मतलब नहीं पता है तो क्या ही बोले। साइन 45 का वैल्यू पूछा जा रहा है, वेरी गुड। लार्जेस्ट मैमल ऑन द अर्थ, देख लीजिए इतना टफ क्वेश्चन। और बच्चे इस चीज के लिए परेशान हैं कि इतना मतलब क्या है प्री असेसमेंट क्या है। आप खुद देखिए इतना टफ टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे कोई बच्चा फेल होगा। उसके बाद से विच सी ज्वाइन मतलब विच सी करने क्या लिखा हुआ है, बच्चा भी खतरनाक खतरनाक चीज लिखता है, पर हम आपको बताते लिखा हुआ है कि पनामा कनाल किस किस सी को कनेक्ट करता है। जनरली पनामा कनाल सी को नहीं, ओशन को कनेक्ट करता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। कैपिटल ऑफ श्रीलंका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओह माय गॉड, एवरेज ऑफ 8 9 10 11। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। विच सी गेट डिवाइडेड बाई पनामा, ओके इसको थोड़ा सा कोई बच्चा दूसरे तरीके से शेयर किया है। उसके बाद से 20% ऑफ 520। देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, परसेंट वाला, कहीं भी आपसे इंटरव्यू में, ग्रेजुएशन के इंटरव्यू में भी बहुत बार ऐसे मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर बोला भी जाता है कभी कभी कि पेन पेपर यूज नहीं करना है। तो उस समय आपको कैसे यूज करना है, मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया कि 20% ऑफ 520, तो इसको आप माइंड में कैलकुलेट कैसे करेंगे। बहुत बच्चे तो 20/100 इंटू 520 करेंगे, फिर सोचेंगे। तो सिंपल सा चीज है, 520 इक्वल्स टू 100%, आपको पता है। ठीक है,
तो सबसे बेटर होगा या तो उसका 10% पे ले आइए। 10% कितना हो जाएगा? 520 100% है तो 10% 52 हो जाएगा और 20% 104 हो जाएगा। एकदम ईज़ी है। ऐसे ही अगर कोई भी क्वेश्चन रहे जिसमें आपको परसेंटेज से रिलेटेड पूछा जाए, या तो आप पहले उसको 1% में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर 10% में करके कीजिए। इससे आपका जो कैलकुलेशन है वो माइंड में ही हो जाएगा, तो बहुत ईज़ी होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मेजर पोर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। ओहो! उसमें एक बच्चा लिखता भी है, देखो। ब्रो मुझे सारे क्वेश्चन याद नहीं है, बट जो याद था बता दिया। टोटल 20 क्वेश्चन थे, सीबीटी टाइम 15 मिनट। 15 मिनट में अगर ऐसे 10-20 क्वेश्चन मिल जाए तो मतलब 5 मिनट भी नहीं लगता है सॉल्व करने में बच्चों को, ऐसे ऐसे इजी इजी क्वेश्चन। तो इस चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ग्रेजुएशन तो आजकल अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, मतलब कितना अभी वो लोग सर्वे भी किए हैं और उस सर्वे का अभी तक कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा है। जिन बच्चों का भी एग्जाम नहीं हुआ, उससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन लोगों के पास रिपोर्ट गया होगा कि कितने सारे बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ और किस रीजन से नहीं हुआ, फिर भी वो लोग मानने को रेडी नहीं है कि उनके तरफ से गलती हुई है या फिर एसएचएल की तरफ से गलती हुई है। तो ये चीजें ग्रेट ईस्टर्न को माननी पड़ेगी। लेकिन हाँ, हम ग्रेट ईस्टर्न से एक और चीज के लिए बहुत ज्यादा नाराज हैं, वो है ग्रेट ईस्टर्न का वेटिंग पीरियड, जो कि बहुत ज्यादा हो गया है। आगे के वीडियोस में हम ग्रेट ईस्टर्न के वेटिंग पीरियड्स के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि किस किस बैच से अभी कितने बच्चे बचे हुए हैं जाना, ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाए कि क्या ग्रेट ईस्टर्न आपके लिए सही होगा या नहीं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।